नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज में। मैं आपका अपना सुनील कुमार प्रजापति। इस समय हमारे साथ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। चलिए, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ कर्मचारियों की पुनः ड्यूटी पर लाया गया है, तो आखिर वाकया क्या था, उनको दोबारा ज्वाइनिंग क्यों कराई गई? देखिए, मैं माफी चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कौन से लोग थे ऐसे जो ड्यूटी पे से हटा रखे थे, जिनको लगाया गया है। नहीं, आपके सोशल मीडिया पर एक प्रिंट डला हुआ है कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जहां भी एक ठेकेदारी का शब्द आता है तो हमारा खून खोलता है, तो सच्चाई है जी। बिकॉज आई हैड वर्क इन एमसीडी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। मैंने देखा लोगों को वहाँ पे काम करते करते। इसमें एमसीडी वाले तो एक अलग हमारे कर्मचारी हैं, एनडीएमसी के अलग कर्मचारी, इनके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं कर्मचारी, चाहे वो किसी मंडी में लगे हुए हैं कहीं पे, या किसी भी सेक्टर में लगे हुए, प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनकी मनमर्जी हिटलर शाही उनकी चलती है। वो जब मर्जी लोगों को नौकरी पर लगा लेते हैं और जब मर्जी हटा देते हैं। एक महिला भी हमारे सामने बैठी, ममता नाम की, इनका शोषण भी किया गया है। ड्यूटी पर लगा लिया, तनख्वाह भी दी गई, उसके बाद में हटा दिया गया। अभी बिल्कुल हैंड टू माउथ है, ना इन्हें ये पता कहाँ जाएं, कैसे कुछ करें। जब भी किसी कंपनी के यहाँ कर्मचारी में शिकायत आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाता है और उसको रिमूव करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होते हैं वो सब हम करते हैं। यहाँ से आप चेयरमैन हैं, इन कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए आपकी आयोग की तरफ से क्या नीति, क्या योजना है? देखिए, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए, जो सफाई कर्मचारी, चाहे वो किसी महकमे में हो, एमसीडी में हो, एनडीएमसी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे बेशक दिल्ली सरकार के कर्मचारी कहीं भी जो भी काम हो, चाहे बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उन सबकी जो भी दयनीय स्थिति बनी हुई आज की तारीख में, जैसे सैलरी समय पर नहीं मिल पाती या दूसरे अधिकार हैं। और देखिए, खाली तनख्वाह दिलाने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे जहाँ वो रहन सहन है उनकी रहन सहन की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख पाएँ, या शादी ब्याह के मौके पे उनको लोन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसी योजना को लेकर ये कमीशन का निर्माण हुआ है। इस पर पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में और बहुत अच्छा होने वाला है। हम एक लोन मेला लगाने वाले हैं यहाँ पे कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लोन मिले, ताकि कहीं 10% वो ब्याज लेके जिंदगी भर उस पैसे को उतारते रहते हैं। इसमें हमने सीएम साहब से एक प्रार्थना और की है, जो हमारे सफाई कर्मचारी, उनके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनको योगा सिखाया जाएगा। जहाँ जहाँ भी उनके वाल्मीकि मंदिर होंगे या सफाई कर्मचारियों के जहाँ जहाँ उनके समुदाय भवन होंगे, वहाँ टीचर भी फ्री में दिए जाएंगे। यहाँ से उसका सारा का सारा जो बजट है वो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग वहन करेगा, तो उसमें सफाई कर्मचारी स्वस्थ रह पाएँ, ये सारा का सारा भी प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं सफाई कर्मचारी हमारे समाज का विभिन्न अंग है। जैसे हमारे सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए आपकी आयोग की तरफ से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है और मुझे बड़ी खुशी मिली इसके क्वेश्चन को सुन के, असली जो डॉक्टर हैं या हमारे देश के सैनिक हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन असली जो सैनिक हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को दुरुस्त रखते हैं, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रखते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं सफाई रहने, अच्छे माहौल में रहने की। कई बार तो ऐसे देखा, अभी कोरोना चला, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा कर्मचारी अपनी ड्यूटी देने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस के बैरिकेड तोड़ तोड़ कर अपनी ड्यूटी को अटेंड कर रहे थे और उनमें कोरोना काल से पीड़ित हुए और वो एक्सपायर भी हो गए। अभी दिल्ली सरकार की बात करूं तो कुछ लोगों को पैसा दिया गया है, वहाँ भी लगातार हम अपना दबाव बनाए हुए हैं आयोग की तरफ से कि उन सबको 1 करोड़ में मिलना चाहिए। अभी भी मेरे पास में, देखिए मुझे पता नहीं था, अभी पूछेंगे, मेरे पास एक एप्लीकेशन और आई है अभी, ये आज की बात है। इस कर्मचारी की डेथ हुई, इस कर्मचारी के आश्रित को ना तो पैसा दिया गया है अभी तक, ना नौकरी दी गई दिल्ली इसमें एमसीडी की तरफ से। ये कुछ लीडर मेरे पास में, दीपक विवाल साहब मेरे पास, बलराज बहुत जी बैठे हुए, आज शिकायत लेके आए मेरे पास में। तो ऐसे बहुत सारे जो, देखिए, एक तो उसने अपनी जान पे खेले काम किया, ऊपर से उसके जो आश्रित हैं उनको ना नौकरी मिल पा रही है, ना 10 लाख रुपए एमसीडी की तरफ से मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। एक तो परिवार से चला गया, मैं मानता हूं कि पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सांत्वना तो मिल सकती है। तो जैसे जो कर्मचारी हैं, ये भतेरी पत्नी वाइफ और ईश्वर मेरे सामने लिखी हुई है, इनके परिवार को ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं, इनको नौकरी मिलेगी, 10 लाख में मिलेगा और दिल्ली सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा भी दिलाया जाएगा। मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे आपने बता दिया है कि अगर ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आपकी तरफ से, आयोग की तरफ से क्या लाभ होगा, और अगर इसको नहीं मिल पाया तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? देखिए, ऑन ड्यूटी पे काम करने का बहुत सारे तरीके हैं। कई बार ऐसा होता है कर्मचारी में काम कर रहा है और कहीं से साइन बोर्ड वगैरह नहीं लिखे रहते कि कई बार क्या होता है, महिला काम कर रही है सड़क पे या कर्मचारी काम कर रहा है, ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी उसको मार के चला गया,
तो इन केसों में जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं हमारे, वो बड़ा दबाव बनाते हैं और अब हम यहाँ से भी दबाव बनाएंगे। भगवान ना करेगा कि कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है तो उसके आश्रित को तुरंत एक पक्की नौकरी और जो भी मैक्सिमम सहायता हो सकती है वो दिलवाने का कोशिश करी जाएगी पूरी। अभी हाल ही में जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली से जो सटे हुए राज्य हैं उनमें चुनाव चल रहे हैं। अभी हाल ही में आपके एमसीडी में भी चुनाव होने वाले हैं। हाँ। क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा? देखो ऐसे है जी, खरबूजे को देखो खरबूजा रंग बदलता है, कहावत हमने सुनी है। ये सारे पड़ोसी राज्य हैं हमारे, चाहे पंजाब भी एक बार को है, जो उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जो भी नतीजा आएगा। और आज हमारे कर्मचारी बिल्कुल जागरूक हैं, पिछले 15 साल से दंश झेल रहे हैं यहाँ पे। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा कर्मचारी जागरूक है। अब वो समझ चुका है कि किसकी सरकार होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि अधिकार मिल सके। तो अपनी बुद्धि और विवेक से अपना काम करेंगे हमारे कर्मचारी उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे, आप आयोग में क्या अलग चेंज चाहते हैं आप अपने नजरिए से? देखिए इसमें ऐसा कि थोड़ा सा जब से मैंने चार्ज संभाला है, अभी मुझे 6 महीने हुए हैं, क्योंकि पहले जो मुझे 1 साल का काम मिला था वो मुझे किसी दूसरे जो चेयरमैन थे पहले, उनका अनएक्सपायर्ड पीरियड था, वो मुझे पूरा करना पड़ा। अभी 6 महीने में मैं अपने सभी सफाई कर्मियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में इतना काम करना चाहते हैं ताकि मेरे बाद कोई भी चेयरमैन यहाँ पे आके बैठता है और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि मुझे क्या काम करना है, तो सेक्रेटरी ये जवाब दे कि भैया सारा काम संजय गहलोत ने कर दे, कुछ काम है ही नहीं करने के लिए। हमारे लोग पक्के होने चाहिए, उनको टाइम पे जो देखो बोनस रुका हुआ है दिवाली का, एरियर हमारे रुके हुए कर्मचारियों के, जो कंपनी उनकी नौकरियां वो धक्के खा रही हैं, विधवा औरतें रोज धक्के। तो ये सारे के सारे बहुत विडम्बना है। इन सबको आश्वस्त किया जाता है कि सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से जो भी हर संभव सहायता हो सकती है, अपनी जो लिमिट है हमारी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जाके भी हम लोग काम करेंगे ताकि उन सबको न्याय मिल सके। संजय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय गहलोत। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हीरा सागर।